चलो तो लिखो पहला, डेराइव द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1 या i इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। ये हम या तो ये ड्राइव करो या ये ड्राइव करो, दोनों बात एक ही है। और ऐसे देगा क्वेश्चन, डेराइव ए रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Van't ऑफ फैक्टर। इसको हमें डेराइव करना है इस इक्वेशन को। तो कैसे करेंगे, मान लो n मॉलिक्यूल्स है ए का, ए एन है, ए एन है, और ये जब पानी में डाला गया तो एन टाइम्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, टी इक्वल टू पे ये 0 है, तो ये सी है और ये 0 है, अभी ब्रेक नहीं हुआ। जब इक्विलिब्रियम आया तो सी माइनस सी अल्फा, और ये हो जाएगा एन सी अल्फा। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल कितना हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा। हम इसको ऐड कर दिए। इनिशियल कितना था, इनिशियल मोल कितना था सी, यानी ये है हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी इक्विलिब्रियम वाला हमारा हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और n इक्वल टू सी जो हमने माना है वो हो जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू। अब हम लिखेंगे, यहां से मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं। अब हम लिखेंगे I इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटल क्या है, तो ये है अपना एक्सपेरिमेंटल, तो आई इक्वल टू लिखेंगे सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा, और थ्योरेटिकल क्या है, तो दिस वन इज थ्योरेटिकल। अब इसमें से सी कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सी, इससे कैंसिल हो गया। अब मैं कहा लिखूं, तो तुम पहले इसको इतना लिखो, ये लिखने के बाद तब ये लिखना। उसके बाद अब आ गया है, तो उसके बाद लिखता हूं मैं, तुम पहले लिखो इसको, ये लिखने के बाद ना तब इसको लिखना बॉक्स वाले को, तब उसके बाद आगे अब हो चुका है लगभग, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा।
लिख लिए। कितने बच्चे ज्वाइन है? 57, 60, 70, 8-9 कम है। सो गए क्या सारे? अब बोर्ड वाला बुक ले लेना तुम लोग, उससे क्वेश्चन, बोर्ड के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है ये मैं पूरा लिखा हूँ। और इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। इसी तरह से ड्राइव कर देंगे। लिख लिए होगे। अब आगे आ गया होगा हमारा। अब क्या लिख देंगे आगे? अब आगे जो होगा वो क्या होगा? आई इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो आई इक्वल टू 1, अल्फा यहां से कॉमन निकाल दो तो प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1। हो जाएगा ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अल्फा कॉमन निकाल लिया, प्लस अल्फा कॉमन निकाला है। अब हमें ये ड्राइव करना है, तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये प्रूफ हो गया अपना। ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है आपसे। आगे लिख लेना 2 लाइन और। लिख लिए? सबने लिख लिया? अब नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट डेरिवेशन, 2-4 डेरिवेशन करवाएंगे ताकि ये बोर्ड के लिए कंप्लीटेड हो जाए। इसमें ध्यान रखना। अच्छा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने के लिए मैं कल ही का सब करवा दिया हूं, इसलिए बाद में ये सब बोर्ड के लिए करवा रहा हूं। इन सब चीजों से न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट किया जाए कल ही सब बात कर लिया था, इसीलिए डायरेक्ट उसको रेडीमेड लिखवाया था मैंने। अब नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का है। ये भी तुम्हारा जब टेक्स्ट बुक परचेज करोगे, ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो हम लिखवा रहे हैं वो भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज का ही क्वेश्चन है। ये भी डेराइव है। डेराइव द इक्वेशन, derive the equation alpha equal to m theoretical minus m observed upon m observed n minus 1। इसको हमें डेराइव करना है। इसमें हम लिखेंगे, देखो बोर्ड में कैसे लिखा जाएगा, बोर्ड के अनुसार से लिखवा दे रहा हूं। कैसे लिखोगे? कंसीडर 1 मोल ऑफ ए substance
which on dissociated in the solution give a number of particle A. Let alpha be the degree of dissociation in the equilibrium then An is dissociate into Na t इक्वल टू 0 पर 1 मानो 0 मानो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे c भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। c माइनस सी अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा और ये जो हो जाएगा n अल्फा। तो at start let the number of mole of An be 1। पहले इतना लिखो फिर लिखवाते हैं, ऐसे बोर्ड में लिखना है। तो अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, इसको An लिया, यहाँ तुम c भी मान सकते हो, यहाँ 1 माना है तुम c भी मान सकते हो, c माइनस सी अल्फा एन सी अल्फा, यहाँ 1 माना है। एट स्टार्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ An इज 1 एंड यहाँ लिखना है इसको दूसरा मार्कर। एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरह से डेरिवेशन करने के पहले अगर 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा। कंसीडर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विच इज डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन गिव ए नंबर ऑफ पार्टिकल ए, let alpha to be degree of dissociation in the equilibrium, then c minus 1 minus 1 0 0 1 minus alpha n alpha. At start number of mole of An be 1 and at equilibrium is 1 minus alpha plus n alpha। ये सब अब देखो अभी तक कुछ किया नहीं हमने, ये तो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है और ये 1 मोल लिया इसको और ये इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल लिया, लेकिन लिखना है इसको। तो लैंग्वेज में कैसे लिखना है तभी तो मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स भी कट जाएंगे तुम्हारे। तो इतना लिख लिए क्या तुम लोग? क्या मैं इसको हटाऊं? यस और नो? अक्षत कंप्लीटेड, बाकी साक्षी हाँ। चलो किसी का बचा नहीं है ना? अब हमें आगे की कहानी, आगे क्या है? तो ये जैसे हम इससे पहले वाला डेरिवेशन किए थे सेम टू सेम अभी तक वही हमने किया, अभी कुछ चेंजेस नहीं किया। आगे हम लिखेंगे, आगे है दी theoretical colligative properties are due to 1 mole while the observed colligative properties are due to
आर ड्यू टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये कॉमन निकाल लिया गया है वहां से, मोल ऑफ particle in the solution, particle in the solution. Amount of factor I will be I equal to observed colligative property upon theoretical colligative property. अभी तक वही काम किया जो हम करते आ रहे हैं, और इसके बाद लिखना है तो ये लैंग्वेज में लिखने में इतना वो हो गया, ठीक है, अदरवाइज हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। इससे पहले वाला जो डेरिवेशन किया था हमने, उसमें इतना उतना भी अभी नहीं किया, अभी उसी में चल रहा है। तो हम लिखेंगे नाउ colligative property is directly proportional to number of particle in the solution. हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल क्या है 1 माइनस 1 अल्फा, और थ्योरेटिकल क्या है 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको ऐसा ही छोड़ दो, फिर अब दूसरे पार्ट में आएंगे। तो ये हमने देखो डेरिवेशन जो पहले वाला किया था ना, पहला वाला वहीं तक यहीं तक करना है, यानी इसके डेरिवेशन में भी यहाँ तक लाना है, लेकिन इसके बाद एक स्टेप और करना होगा। तो इससे पहले वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया यहीं तक लाया था हमने, अब उसके बाद एक स्टेप और लेके जाना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। ये तुमने लिखा क्या, सबने लिख लिया, सबने लिखा, यस, हटाऊं, अब ध्यान देना, अब लिखेंगे इफ एम टी एच मतलब थ्योरेटिकल, एम टी एच एंड एम ओ बी आर theoretical and observed molar mass of the dissolved substance respectively, then I equal to m theoretical upon m observed, ये इससे पहले लिखवाया था मैंने। ये आज पहले लेक्चर में इस बात को हमने डिस्कस किया था, आई थ्योरेटिकल अपॉन आई एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व, एम थ्योरेटिकल और एम ऑब्जर्व क्या है हमने बताया था।
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल और ये एक्सपेरिमेंटल, दोनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब वो जाके डिसोसिएट एसोसिएट होगा तो चेंज हो जाएगा, होगा ना चेंज, जब टूटेगा जुड़ेगा तो उसका मास में चेंजेज आएंगे, यानी थ्योरेटिकल कुछ और होगा, एक्सपेरिमेंटल कुछ और होगा। अब देखो ध्यान दो आगे, इससे पहले हमने क्या लिखा था, आई इक्वल टू क्या था 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और यहाँ आई इक्वल टू क्या है m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व, तो ये भी आई का ही वैल्यू है, ये भी आई का ही वैल्यू है, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वेट कर दे, तो 1 इक्वल टू 2, ये आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने पे क्या आएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व, पर इतना लिखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हो गया है लगभग एंड पर है, क्योंकि हमें इसमें मास में थ्योरेटिकल लाना था ना, इसलिए इसको हमने इक्वेट कर दिया। तो ये आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जो तुम्हें कल के लेक्चर में डायरेक्ट मैंने बताया था, और ये आज बताया हूँ, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ तक हमारा आया। अब हमें थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लो वहां से, इसको इधर लेके आते हैं, तो n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व माइनस 1, n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व, अल्फा हो जाएगा, अल्फा ही निकाला था ना, अल्फा हो जाएगा m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व, और ये हो जाएगा n माइनस 1, यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, दोनों प्रूफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, आसानी से हो भी जाएगा। एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो ये एमसी के लिए भी हो गया। ये दो एक्सपेरिमेंट हो गया ना, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। अब इतना लिखवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट करा देता हूँ। सामने लिख लिया, तो दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, दोनों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, आसान है। चलो हम नेक्स्ट बातें करते हैं तीसरा डेरिवेशन की तरफ। ये तो डिसोसिएशन के केस वाला हुआ, अब थोड़ा सा हम एसोसिएशन वाला लेके आते हैं कि एसोसिएशन वाला क्या होगा। याद होगा तुम्हें एसोसिएशन में बताया था आई इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा, वहां 1 बाई एन हुआ करता है, तो उसका अब हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि डेराइव द इक्वेशन derive the equation in case of association, कौन सा करना है, अल्फा इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, और ये है आई माइनस 1, या क्वेश्चन में दिया जा सकता है डेराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड Van't of factor, derive the relation between degree of this association, अल्फा को बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड Van't of factor आई,
दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें कंसीडर ए सब्सटेंस व्हेन एसोसिएटेड, consider a substance, consider a substance A which on associated in a non-polar solvent form associated substance AN, let alpha be the degree of association at equilibrium then the association equilibrium can be represented, equilibrium can be represented as Na, मिल के क्या बन गया An। यहाँ डिसोसिएट नहीं एसोसिएट हो रहा है, इस बात को हम ध्यान देंगे। n जुड़ के एक बन गया, तो t इक्वल टू 0 पे ये 1 है, ये 0 है। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा बाई n, क्योंकि ये जब n जुड़ेगा तो एक बनेगा, तो अल्फा अगर कम हुआ तो अल्फा बाई n बनेगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू 1, ये थ्योरेटिकल है। और यहां लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन माइनस अल्फा है, सॉरी इसको हम ऐड कर देंगे एक्सपेरिमेंटल वाला को, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अभी कॉमन नहीं निकालेंगे, छोड़ देते हैं, इतना पहले लिख लो। कल के लेक्चर में डायरेक्ट लिखवाया था वो वाला। इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे i इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, ये वही वाला वैल्यू है जो हमने कल लिखवाया था, जो अल्फा कल लिखवाया था ना एसोसिएशन केस में, i इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, यही वही वाला है, दोनों ये सेम है। ये अल्फा के टर्म में लिखा हुआ है और ये i के टर्म में लिखा हुआ है। थोड़ा आराम से लिख लो। ये कहाँ चला गया? इन विच द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं दैट इज थ्योरेटिकल। तो जो हमने स्टार्टिंग में लिया वही थ्योरेटिकल है, तो स्टार्टिंग में 1 मोल लिया, हाँ थ्योरेटिकल का केवल एक ही वैल्यू होगा ना, स्टार्टिंग में जो लेंगे वही थ्योरेटिकल होगा, तो ये थ्योरेटिकल है। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद जो मिलेगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगा। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 है, ये 1 एक ये वाला, और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n।
दिख रहा है ना? अब देखो ये लिख लिए होगे। अब हमें क्या करना है, हमें थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल गया। आई क्या होता है, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह पे मोल लिखा करेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मोल। और यहाँ लिखेंगे थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल के जगह पे लिखेंगे हम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और नीचे लिखेंगे 1 आई इक्वल टू, अगर थोड़ा सा इसमें हम और सोल्व कर दें तो आई माइनस, अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल दे अल्फा, ये हो जाएगा यही था ना अपना। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। ये अगर अल्फा कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये अल्फा अगर कॉमन निकालेंगे, इसको तो ऐसे छोड़ दो, तो ये 1/n प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। अब यहाँ से हमें ये तो निकल गया, चाहेंगे तो अल्फा अलग से भी निकाल कर हम दिखा सकते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1/n माइनस 1। थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n। अल्फा क्या हो जाएगा, ये हमने एलसीएम ले लिया है, ये हमने एलसीएम लिया है, तो अल्फा क्या हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन ये 1 माइनस n, और ये n कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये अपना प्रूफ हो गया। ये लिख लिए। अब एक एक्सपेरिमेंट और बाकी है, सबने लिखा और सबको समझ में आया। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि डेरिवेशन वगैरह है, आसान है, और ये बोर्ड वगैरह में आता है। एमसीक्यू में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा,
न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कल मैं सिखाया था इसके ऊपर, तो इसको ज्यादा रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, चीजों को पहले समझना है फिर डेरिवेशन। इसलिए मैं तुम्हें उस तरह से समझाया हूँ कि पहले तुम न्यूमेरिकल्स बना लो फिर जाके इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू को बताओ। नेक्स्ट है लास्ट डेरिवेशन, डेराइव। लास्ट डेरिवेशन है डेराइव अल्फा इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n m ऑब्जर्व माइनस m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। तो इसको डेराइव करना है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अभी अभी क्या आया, देखो कैसे डेराइव करेंगे। अभी अभी i इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा आया ना। अल्फा इक्वल टू क्या आया था, i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n और ऊपर n आया था, यही आया था अभी अभी डेराइव करके। चलो i इक्वल टू तो एक तो हमने ये लिखा, और एक i इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, m थ्योरेटिकल सॉरी ऑब्जर्व्ड, नहीं सही है, थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। एक हम ये लिख सकते हैं सेकंड, और ये फर्स्ट, 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन n, इसको हटा ही देता हूं, इसको कोई काम नहीं, दोनों को इक्वेट कर देंगे इस दोनों को। तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। अब थोड़ा सा इसको इधर लेके जाते हैं, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व माइनस 1। तो थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व। नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब अल्फा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और सोल्व कर दूं, तो 1 माइनस n अपॉन n अल्फा, इसको सोल्व कर दिया, इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व। अल्फा क्या हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व इंटू n, और नीचे क्या आ जाएगा m ऑब्जर्व और 1 माइनस n। ये हमारा प्रूव हो गया। ये अपना प्रूव हो गया। क्या ये चारों डेरिवेशन सबको समझ में आया? डू अंडरस्टैंड 4 डेरिवेशन फॉर बोर्ड पर्पस? क्लियर हो गया? एक बार घर पे ट्राई करना जरूर, ठीक है। अब कल से न्यूमेरिकल्स और बोर्ड वगैरह का बुक ले लो, क्योंकि हम क्वेश्चन सब कराने वाले हैं। तो वॉल्यूम प्लस एनसीईआरटी प्लस तुम्हारे टेक्स्ट बुक, ये सारे होने चाहिए। यस और नो? क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ये नहीं कि बाद में तुम बोर्ड का तैयारी करोगे, ऐसा नहीं होगा। अभी का अभी तुम्हें रीडिंग भी करना होगा, एक्सरसाइजेज भी लगाने होंगे, सारे कुछ अभी करना होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल, कल मिलेंगे।